अस्सलामुअलैकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे जो 5वां चैप्टर है फाइनेंशियल अर्थमेटिक्स का। तो ये जो एमसीक्यूज़ है ये किसी भी टेस्ट के लिए भी एनटीएस पीएसटी सीटी उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। तो चलो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि इसके बाद इस बुक के बाकी वीडियोस का आपको यूट्यूब पर बर वक्त नोटिफिकेशन है, ये इसका फ़ायदा होगा। तो चलो सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, सफ़ी bought 1 dozen eggs for Rs 72 and 2 eggs were rotten. He sold the eggs for Rs 60. Find the percentage loss he suffered. सभी बाट वो ख़रीदता है 1 डज़न यानी 12 अंडे फॉर Rs 72 ₹72 का, तो ₹72 का एंड 72 एंड 2 एग्स वर रॉटन, 2 अंडे अगर उसमें ख़राब हो ख़राब थे। ही सोल्ड द एग्स, उन्होंने उसको बेच दिए फॉर ₹60 पर। फाइंड द परसेंटेज लॉस, तो परसेंटेज लॉस हम फाइंड आउट करेंगे इसमें। ही सफ़र्ड, जो उसको जो नुकसान हुआ परसेंटेज में वो बताएंगे। तो चलो सोल्यूशन इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो इस तरह आप जो पहला एमसीक्यूज़ है यहाँ पर बाट 1 डज़न एग्स ऑफ 72 यानी कास्ट प्राइस ये जो 12 अंडे हैं उसकी वो 72 है और सेलिंग प्राइस आपके पास है 60। तो आपके पास लॉस हुआ है। लॉस आपके पास कितना हुआ है इसको आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर लॉस इज़ इक्वल टू 70 माइनस 60 आप निकालेंगे तो 12 हुआ है। अगर लॉस परसेंट आप निकालना चाहते हैं तो ये आपके पास होता है लॉस डिवाइडेड बाय कास्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 इज़ इक्वल टू, इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। लॉस आपके पास 12 डिवाइडेड बाय कास्ट प्राइस आपके पास 72 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 12 1 ज़ार 12 और 12 6 ज़ार, और मज़ीद अगर आप इसको यहाँ पर 100 डिवाइडेड बाई अब 6 करेंगे तो 6 1 ज़ार 6, तो ये 4 हो जाएगा 0, 6 6 ज़ार 36 और इस तरह 4, फिर पॉइंट आप करेंगे 0 फिर 6 के साथ, तो फिर आप 6 के साथ इसको कर सकते हैं। तो ये आपके पास जो लास्ट परसेंट होगा ये इक्वल टू आपके पास आएगा 16.66 इस तरह परसेंट आएगा। तो इसको अगर आप करें तो 16 पॉइंट अगर राउंड करें तो ये 5 से अगर ग्रेटर हो तो 1 इसमें आप ऐड कर सकते हैं, तो 67% ये आपके पास ये इसका आ जाएगा परसेंटेज। और ये आप देख सकते हैं कि ये 16.67% आपके पास मौजूद है यहाँ पर ऑप्शन सी पर, तो ये आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं, बी की तरफ। तो अब पार्ट बी को स्टार्ट कर लेते हैं। हारिस बॉट अ नोटबुक फॉर Rs 30 एंड Rs 5 डिस्काउंट। द मार्क प्राइस आपके पास क्या होगा 25, 30 और 35 और 20। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि डिस्काउंट आपके पास होता है, डिस्काउंट जो आपके पास इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस। तो अगर यहाँ पर आप देखना चाहें हारिस यानी बाटन और दिस और Rs 5 हमारे पास डिस्काउंट है। द मार्क प्राइस आप निकालना चाहते हैं तो डिस्काउंट हमारे पास वो 5 है और मार्क प्राइस आपके पास नहीं है, सेलिंग प्राइस आपके पास 30 है, तो ये नेगेटिव है, दूसरी तरफ जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो इक्वल टू ये हो जाएगा मार्क आपके पास मार्क प्राइस हो जाएगा। तो ये आपके पास हो जाएगा 35 इक्वल टू मार्क प्राइस आपके पास ये आ जाएगा। और ये आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर मौजूद है ऑप्शन सी में 35, और यही आपके पास इसका करेक्ट आंसर है। अगले सी पार्ट की तरफ चलते हैं। तो डैश इज़ बेस्ड ऑन द एनुअल वैल्यू ऑफ अ हाउस, लैंड, कार और बिल्डिंग etc, प्रॉपर्टी टैक्स, जनरल सेल टैक्स, ज़कात और उशर। तो दोस्तों ये बिल्डिंग वगैरह
और इन पर आपके प्रॉपर्टी उसको कहते हैं प्रॉपर्टी टैक्स। तो प्रॉपर्टी टैक्स इज़ बेस्ड ऑन द एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस, लैंड, ज़मीन, कार और बिल्डिंग एट्सेट्रा। इस पर तो ऑप्शन ए आपके पास करेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन डी है अकॉर्डिंग टू इस्लाम द फिक्स्ड रेट ऑफ ज़कात इज़ डैश। तो ये आपके पास है 2.5%, यानी 2.5% के हिसाब से आप ज़कात निकालते हैं। ऑप्शन सी आपके पास करेक्ट है। नेक्स्ट GST स्टैंड फॉर जेनरिक सेल टैक्स, जनरल सोल टैक्स और जनरल सेल टैक्स और जनरल स्टैंडर्ड टैक्स। तो ये आपके पास जनरल सेल टैक्स है। ऑप्शन सी आपके पास जो है वो करेक्ट है। एफ को कर लेते हैं। डिश इज़ द ज़कात पेड बाय मुस्लिम्स फार्मर्स ऑन दियर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। प्रॉपर्टी टैक्स, जनरल सेल टैक्स, ज़कात और उशर। उशर जो है ये भी ज़कात की एक किस्म है। एज ज़कात यानी पेड बाय मुस्लिम फार्मर, जो किसान अदा करते हैं। तो किसान जो है ज़मींदार उशर निकालते होते हैं। तो ऑप्शन ये जो डी है ये आपके पास बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट आगे आपके पास जो जी पार्ट है, डैश इज़ बेस्ड ऑन ईयरली इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल। प्रॉपर्टी टैक्स है, इनकम टैक्स है, वैल्यू एडेड टैक्स है और कमीशन है। तो ये आपका जो होता है इनकम टैक्स इज़ बेस्ड ऑन ईयरली इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल। जिस तरह सरकारी मुलाजमीन पर जो इनकम टैक्स है, जिसकी तकरीबन 50,000 से ऊपर सैलरी है और तकरीबन ईयरली उसका एस्टिमेट करते हैं कि इतनी सैलरी हो, तो उस पर इनकम टैक्स जो है वो लागू होता है। तो ये ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर है इसमें। इफ ताहिर एच पार्ट है, इफ ताहिर सोल्ड अ टेबल फॉर आर इस दिस इन गेट कमीशन ऑफ 5%, द अमाउंट ऑफ कमीशन इज़। तो उसका कितना कमीशन जो है ना उसको मिलेगा। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप कमीशन निकालना चाहते हैं 5% ऑफ दिस अमाउंट 5,000, तो 5/100 ज़रब ये आपके पास जो अमाउंट है 5,000, तो ये 2 ज़ीरो इसके साथ करेंगे तो 5 5 25 और 1 ज़ीरो, तो ये आपके पास 250 आना चाहिए, 250। और ये आप देख सकते हैं कि आपके पास ऑप्शन सी में मौजूद है और ये आपके पास करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं जो क्वेश्चंस हैं हमारे पास। यहाँ पर क्वेश्चन 2, इसके जो बाकी क्वेश्चंस हैं उसको भी कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन 2 का, फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज निकालेंगे। तो कास्ट प्राइस हमारे पास गिवन है 67,300 है और सेलिंग प्राइस आपके पास 65,200 है। तो चलो सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके पास जो सेलिंग प्राइस है वो लेस है, सेलिंग प्राइस आपके पास कम है कास्ट प्राइस से। तो आपके पास ये क्या होगा, ये नुकसान होगा। अगर सेलिंग प्राइस आपके पास ग्रेटर हो तो फिर आपके पास प्रॉफिट होगा। तो लॉस हमारे पास किसके इक्वल होगा, कास्ट प्राइस 67,000 माइनस 65,000 यानी सेलिंग प्राइस, कास्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो ये आप देख सकते हैं, अगर इसको आप माइनस कर लेते हैं 67,300 को और इससे 65,200 आप सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 0 0 ये 1 और ये आपके पास 2, 2000 ये आपके पास आ जाएगा 100। तो इसी तरह लॉस हमारे पास आ गया 2,100। इस तरह अगर लॉस परसेंटेज निकालना हो तो वो आपके पास लॉस जो आपके पास लॉस है डिवाइडेड बाय कास्ट प्राइस आपके पास 67,300 है, मल्टीप्लाई बाय 1000 आप करेंगे। तो इससे ये 2 ज़ीरोज़ अगर आप कैंसिल करेंगे तो आपके पास जो आएगा 2,100 डिवाइडेड बाय 673। और अगर इसको आप डिवाइड कर लेते हैं तो इससे आपके पास जो वैल्यू आएगी तकरीबन 3.12%। अब दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। इसमें हमारे पास क्वेश्चन 2 का जो बी पार्ट है, तो बी पार्ट है हमारे पास कास्ट प्राइस इक्वल टू 8,500 और सेलिंग प्राइस हमारे पास ये है 8,650। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये सेलिंग प्राइस आपके पास ग्रेटर है, चूँकि सेलिंग प्राइस इज़ ग्रेटर देन हमारे पास है कॉस्ट प्राइस CP। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट इज़ इक्वल टू सेलिंग प्राइस
माइनस कॉस्ट प्राइस दिस है, तो ये आपके पास इसके इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह आपके पास जो प्रॉफिट आएगा वो इक्वल टू 150 आएगा, और प्रॉफिट जो परसेंट होता है हमारे पास वो इक्वल टू प्रॉफिट यानी 150 रुपये डिवाइडेड बाय आपके पास है कास्ट प्राइस 8500 मल्टीप्लाई बाय 100 आप करेंगे तो ये 2 ज़ीरो इसके साथ आप कैंसिल आपके पास कैंसिल होगा। तो ये 150 डिवाइडेड बाय 85 अगर आप करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1.76%, और यही आपके पास इसका हो जाएगा सॉल्यूशन। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, उसको भी सॉल्व करते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं फाइंड द डिस्काउंट एंड डिस्काउंट परसेंटेज। डिस्काउंट मार्क प्राइस आपके पास गिवन है और सेलिंग प्राइस भी। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको भी। तो इसके बाद आपने डिस्काउंट फाइंड आउट करना है और डिस्काउंट परसेंट भी फाइंड आउट करना है, परसेंटेज भी। तो डिस्काउंट आपके पास इक्वल टू होता है मार्क प्राइस माइनस आप सेल प्राइस करेंगे। तो ये आपके पास मार्क प्राइस आपके पास 7000 दिस है, माइनस आप सेलिंग प्राइस ये माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा डिस्काउंट। तो डिस्काउंट आपके पास डिस्काउंट की जो वैल्यू आएगी ये आपके पास तकरीबन 155 रुपया ये आएगा। नेक्स्ट आप डिस्काउंट परसेंटेज निकालना चाहते हैं तो डिस्काउंट परसेंटेज होगा डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू डिस्काउंट डिवाइडेड बाय आपके पास जो मार्क प्राइस है 7845 मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा, तो आपके पास डिस्काउंट परसेंट आ जाएगा। तो अगर इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी तकरीबन 1.975, और इसको राउंड करें तो 1.9 इसमें 1 ऐड कर लें तो ये 8 हो जाएगा 1.98%। ये आपके पास आ जाएगा डिस्काउंट। यही हमारे पास इसका हो जाएगा सॉल्यूशन। डिस्काउंट परसेंटेज जो आपके पास आएगा 1.98%। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में आप निकालेंगे फाइंड मार्क प्राइस। आपके पास डिस्काउंट जो है वो गिवन है और सेलिंग प्राइस भी। तो चलो इसको भी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो डिस्काउंट आपके पास 900 है और सेलिंग प्राइस आपके पास 6500 है। तो मार्क प्राइस आप निकालेंगे तो एज यानी डिस्काउंट आपके पास एज वी नो दैट डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पर अगर वैल्यूज़ को हम पुट कर लें तो हमारे पास डिस्काउंट जो है वो 900 इक्वल टू आपके पास मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस आपके पास दिस है 6500। अगर ये यहाँ पर माइनस है दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पर हम इसको प्लस कर लेते हैं तो ये हमारे पास जो मार्क प्राइस की वैल्यू आ जाएगी मार्क प्राइस, दोनों को आप प्लस करेंगे तो ये आपके पास 0 ये 0 9 और 5 14 असल 1 6 और 1 7 ये तकरीबन 7400 आपके पास 7400 ये आपके पास सोल्यूशन होगा और यही हमारे पास इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है अ शॉपकीपर सोल्ड इन ओवन फॉर Rs 39,900 एंड अर्न 25% प्रॉफिट। फाइंड द एक्चुअल प्राइस ऑफ द ओवन। यानी इसके जो कास्ट प्राइस है जो एक्चुअल प्राइस है तो वो हम निकालेंगे। तो एक फार्मूले और ट्रिक के साथ, फार्मूला भी साइड पर आपको प्रूव करके दे देते हैं। तो चलो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस भी आपके पास गिवन है और प्रॉफिट परसेंट भी दिया है यहाँ पर 25%। तो एक्चुअल यानी कास्ट प्राइस इसका आप निकालेंगे। तो एज वी नो दैट साइड में लिख लेता हूँ इसको। यहाँ पर थोड़ा सा आप इसको अगर समझें तो प्रॉफिट हमारे पास प्रॉफिट जो परसेंट होता है इक्वल टू प्रॉफिट
डिवाइडेड बाई कास्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100 होता है। तो अगर इसको हम इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, प्रॉफिट इनटू कास्ट प्राइस इक्वल टू 100 इनटू दिस हो जाएगा हमारे पास, ये प्रॉफिट परसेंट है इनटू। अब यहाँ पर थोड़ा सा इस फार्मूले को अगर हम मज़ीद ओपन कर लें, प्रॉफिट इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट, चूँकि आपके पास इसमें सेल प्राइस जो है वो ज़्यादा होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस डिवाइडेड बाई कास्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100। अब इसके बाद इसको ये जो 100 है दोनों के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो कास्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू ये आपके पास 100 और सेलिंग प्राइस माइनस 100 इनटू कास्ट प्राइस। जब ये दूसरी तरफ आ जाएगा, कास्ट प्राइस को हम कास्ट प्राइस इनटू प्रॉफिट परसेंट, और ये माइनस है यहाँ पर, ये आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, कास्ट प्राइस इक्वल टू 100 इनटू सेलिंग प्राइस। तो इस तरीके से हम अगर इसमें कास्ट प्राइस अगर कॉमन ले लें तो हमारे पास यहाँ पर रह जाएगा प्रॉफिट परसेंट प्लस 100 इनटू कास्ट प्राइस, यहाँ पर कास्ट प्राइस बाहर लिख सकते हैं, इक्वल टू 100 इनटू सेलिंग प्राइस। अगर इसी चीज़ ये हमारे पास यहाँ पर मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ ये डिवाइड हो जाएगा, तो कास्ट प्राइस हमारे पास इक्वल टू आ जाएगा सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई हमारे पास 100 प्रॉफिट प्लस 100 या 100 प्लस यानी प्रॉफिट परसेंट। ये हमारे पास फार्मूला है और इसी फार्मूले को हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसका डिटेल मैंने दे दिया। तो कास्ट प्राइस आपके पास इक्वल टू हो जाएगा सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। इस फार्मूले को बाकायदा हम प्रूव कर चुके हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 यहाँ पर आप करेंगे तो सेलिंग प्राइस आपके पास 39,900 है डिवाइडेड बाय 100 और प्लस ये आपके पास है 25% मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 39,900 डिवाइडेड बाय 125 मल्टीप्लाई बाय 100 आप करेंगे। तो अगर 5 के साथ कर लें इसको, 5 2,000 और 5 5,000 और 5 20,000, फिर 5 5,000 और 5 4,000 और 5 1,000 और इस तरह 5 7,000, यहाँ पर आ जाएगा 4 4 9,000 और 5 8,000 और दिस। तो ये आप लिख सकते हैं 7,980 मल्टीप्लाई बाई 4। अगर इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आपके पास 4 0,000 0, 4 8,000 32, 3 आ जाएगा, 4 9,000 36, 36 और 3 39, 3 और 4 7,000 28 और 3 31, 31,920 ये आपके पास आ जाएगा जो एक्चुअल प्राइस होगा। और यही हमारे पास क्या है, इसका सॉल्यूशन है। तो इस तरह इस फार्मूले की मदद से आप जो है ना इस क्वेश्चंस को जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, उसको भी सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, सादिया सेव्स Rs 89,000 इन अ ईयर, हाउ मच विल शी पे इज़ ज़कात। तो ज़कात जो है ना 2.5% के हिसाब से हम इसका ज़कात निकालेंगे जल्दी से। तो चलो कर लेते हैं, इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं ताकि आपका टाइम जो है ना वो ज़ाया ना हो। तो ये आपके पास टोटल अमाउंट 89,000 है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 में। तो अमाउंट ऑफ ज़कात निकालेंगे, अमाउंट ऑफ ज़कात। तो ज़कात निकालने के लिए 2.5% करेंगे, 2.5% ऑफ दिस अमाउंट 89,000। तो 2.5 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 89,000। और इस पॉइंट को ख़त्म करेंगे तो इधर 10 करेंगे, 1 2 3 3 0। तो इस 3 0 के साथ आप कैंसिल कर लें। तो नेक्स्ट आप 25 को मल्टीप्लाई कर लें, 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 89 के साथ। तो इस तरह ये आपके पास आ जाएगा अमाउंट ऑफ ज़कात। आपके पास जो आएगा तकरीबन ये आपके पास हो जाएगा 2,225 आपके पास ये हो जाएगा।
और यही हमारे पास अमाउंट ऑफ ज़कात आएगा, और यही हमारे पास जो है वो करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यानी सादिया, नीचे आप लिख सकते हैं सादिया विल पे RS 2225 इज़ अ ज़कात। क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, उमर बॉट used car having some faults in it for RS 450,000. He paid an amount of this 58,000 to get it repaired. He sold it to this 440,000. Find his profit or loss percentage. तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से। तो हमारे पास जो कास्ट प्राइस है इस क्वेश्चन में वो आपके पास है 450,000, और जो पेड अमाउंट है हमारे पास रिपेयरिंग के लिए, पेड अमाउंट टू गेट इट रिपेयर्ड, टू गेट इट रिपेयर्ड। तो रिपेयरिंग के लिए जो अमाउंट था वो 58,000 था। तो इस तरह ये टोटल आपके पास टोटल कास्ट प्राइस आपके पास बनेगा 450,000 और प्लस 58,000। तो ये टोटल आपके पास हो जाएगा 508,000। इनको जब आप प्लस करेंगे, और सेलिंग प्राइस जैसा कि आप जानते हैं कि आपके पास सेलिंग जो प्राइस है वो आपके पास गिवन है 440,000। तो यहाँ पर 508,000 जो है इसका हमारे पास कास्ट प्राइस है, और 440,000 हमारे पास सेलिंग प्राइस है। अगर ये लेस हो, हमारे पास सेलिंग प्राइस जो है लेस देन कास्ट प्राइस हो, तो उस सूरत में आपके पास देयर इज लॉस। तो आपके पास लॉस होगा, तो लॉस हमारे पास किसके इक्वल होगा? लॉस हमारे पास होगा कास्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। यहाँ पर आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं दिस अमाउंट से। अगर ये आप निकाल लें 508,000 माइनस 440,000, तो आपके पास सोल्यूशन जो है लॉस आपके पास जो आएगा ये 68,000 आएगा। और अब अगर लॉस परसेंटेज निकालना चाहते हैं, तो लॉस जो परसेंटेज है वो आपके पास लॉस डिवाइडेड बाय कास्ट प्राइस, वो आपके पास 508,000 है मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये 3 ज़ीरो इसके साथ कैंसिल कर लें, ये 2 ज़ीरो ऊपर वाले के साथ आप लगाएंगे, तो ये आपके पास दिस अमाउंट और 508 इस पर अगर आप डिवाइड करेंगे, तो ये आपके पास तकरीबन आएगा 13.385। और अगर राउंड करना चाहें इसको मज़ीद, तो 13.3 और 5 ये 5 है, तो 1 इसमें ऐड कर लें, तो ये आ जाएगा 39%। क्योंकि आप लास्ट परसेंटेज निकालना चाहते हैं, तो ये आपके पास लास्ट परसेंटेज आएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, अ शॉपकीपर परचेज कपबोर्ड इन आर इज दिस, इतने पे वो लेता है। ही पेड अ टैक्स 4%, ही सोल्ड दैट कपबोर्ड इन दिस 21,400 एंड चार्ज टैक्स ऑफ 6%। हाउ मच वैल्यू एडेड टैक्स डिड ही पे? तो चलो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, इसको भी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें हमारे पास जो आएगा प्राइस ऑफ कपबोर्ड इसको पढ़ते होते हैं, तो ये हमारे पास 18,900 आएगा। और टैक्स पेड बाय द शॉपकीपर वो कितना है? टैक्स पेड बाय द शॉपकीपर वो आपके पास है 4%, यानी कितना आ जाएगा? 4% इसने क्या है, तो 4% आप 18,900 वो आप निकालेंगे, तो 4 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 18,000 इंटू दिस, 2 ज़ीरो इसके साथ आप कैंसिल कर लेंगे, तो 4 इंटू 189, और मज़ीद इसको आप करेंगे तो 4 9 36 आपके पास हो जाएगा। और ये आपके पास 3 आ जाएगा, 4 8 32 और 3 35 और 3 आ जाएगा, 4 1 4 और 3 7 756 आ जाएगा। नाउ आप ये भी कह सकते हैं कि
इसके बाद now he sold the cupboard, he sold the cupboard in 21,400 पर वो कर लेता है, इसको बेच देता है। द टैक्स शॉपकीपर रिकवर्ड, और जो उसने टैक्स रिकवर किया है, द टैक्स रिकवर्ड बाय द शॉपकीपर वो कितना है, वो हमारे पास है 6%। आप तो 6% इसका निकाल लेते हैं। 6% आप हमारे पास 21,000 और 400, तो इसका जब 6% हम निकालेंगे, 6 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 20,000 दिस, ये 2 ज़ीरो इसके साथ करेंगे तो 6 मल्टीप्लाई बाई दिस हो जाएगा। तो ये आपके पास जो वैल्यू आएगी 24 असेल 2 चिकन 6 और 2 8 और 6 दूनी 12, ये तकरीबन 1284 आएगा। और अब वैल्यू एडेड टैक्स इस तरीके से आप करेंगे। वैल्यू एडेड टैक्स आपके पास आएगा दिस अमाउंट माइनस 1284 माइनस जो पहले हम आंसर ला चुके हैं यहाँ पर 756, तो ये आप माइनस करेंगे तो ये तकरीबन आएगा 528 और यही आपका वैल्यू एडेड टैक्स है। और ये इसका हो जाएगा हमारे पास इसका हो जाएगा सॉल्यूशन आंसर। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, उसको भी सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। साद्स ईयरली इनकम इज़ दिस, हाउ मच इनकम टैक्स ही पेड, तो कितना इनकम टैक्स वो अदा करेगा। तो चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। यहाँ पर इस क्वेश्चन में ईयरली जो आपके पास ईयरली इनकम जो है, सालाना आमदनी जो है वो आपके पास 236,000 है। तो रेट ऑफ टैक्स जो आपके पास इनकम टैक्स आप निकालेंगे, तो रेट इसका जो है हमारे पास रेट ऑफ टैक्स इनकम टैक्स वो हमारे पास है 5%। तो 5% इसका निकाल लेते हैं। 5% ऑफ दिस 236,000, तो 5 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 236,000, ये 2 ज़ीरो इसके साथ करेंगे तो ये आपके पास 5 इंटू दिस आ जाएगा। तो 5 ज़ीरोज़ आर 0 और 5 6 ज़ार 30, 3 आ जाएगा कैरी, 5 3 ज़ार 15 और 3 18, 18 1 और 5 2 ज़ार 10 और 1 11। तो 11,800 जो है ये आपके पास सोल्यूशन आएगा, ये आपके पास यानी 7 पेड RS 11,800 इज़ अ इनकम टैक्स। इसका लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। A shop was sold for RS this 2,555,750 through an agent. If the percentage of commission is 1.7%, find the amount of the agent received as a commission. तो चलो इसको भी सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पर आपके पास जो सेलिंग प्राइस है 2,555,000 और 750 है, और परसेंटेज जो कमीशन है, परसेंटेज कमीशन जो है आपके पास वो है 1.7%। तो इसका आप 1.7% निकालें तो आपके पास एजेंट का जो रिसीव्ड कमीशन है वो आपके पास आ जाएगा। तो 1.7% ऑफ दिस अमाउंट 2,555,750, तो 1.7 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई दिस, और पॉइंट को ख़त्म करने के लिए इस पॉइंट को आप नीचे 10 कर सकते हैं 1000। अगर 17 को इसके साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी 17 मल्टीप्लाई बाई 2,000,005, और दिस आपके पास ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई 1000। डिवाइडेड बाई 1000 आप करेंगे
तो इससे जो आपके पास टोटल आएगा, जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 आपके पास आ जाएगा। और 750 डिवाइडेड बाई, अगर आप 1000 कर लें तो इसकी जगह एक आंसर, इसकी जगह और इसकी जगह, तो 1 की जगह अगर आप पॉइंट लगा दें तो आपके पास 10 हो जाएगा। आगे 0 अगर आप लिखें या न लिखें तो तब भी ठीक है। तो इस तरह ये आपके पास जो कमीशन अमाउंट आएगा तो 43,447.75 रुपीज़ ये आपके पास इसका आ जाएगा सोल्यूशन। और इसी तरह ये जो चैप्टर है ये हमारे पास कंप्लीट होता है। इसके बाद हम अगले चैप्टर की तरफ जाएंगे। ये चैप्टर जो है रिव्यू एक्सरसाइज भी हम डिटेल से कर चुके हैं। वीडियो से अगर थोड़ी बहुत हेल्प हुई है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि इस बुक की बाकी वीडियोस का आपको वक्तन फ़वक्तन नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये इसका फ़ायदा होगा। बाकी आप कोई हमें सजेशन देना चाहते हैं या किसी एक्सरसाइज का अगर आपको लिंक चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।